हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग असेंशनल वेंटिलेशन और डिसेंशनल वेंटिलेशन उसके साथ ही होमोट्रॉपल और एंटीट्रॉपल वेंटिलेशन को समझेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं असेंशनल वेंटिलेशन क्या होता है और डिसेंशनल वेंटिलेशन क्या होता है। तो असेंशनल वेंटिलेशन मतलब जो फ्रेश एयर रहता है वो क्या करता है, सबसे पहले बॉटम में जाता है और बॉटम में जाने के बाद वह ऊपर की ओर उठता है और फेस को वेंटिलेट करते हुए यह अप का शाफ्ट द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं असेंशनल वेंटिलेशन। एक बार हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं, जिसको हम लाल रंग में दर्शा दिए हैं, आप लोग को आसान होगा समझने में। तो जब डाउन का शाफ्ट में यहाँ से हवा जा रहा है, फ्रेश एयर, ये जाएगा डायरेक्ट बॉटम में और बॉटम में जाने के बाद यह ऊपर की ओर उठेगा और फेस को वेंटिलेट करते हुए रिटर्न रास्तों से बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं असेंशनल वेंटिलेशन। अब हम लोग देख लेते हैं डिसेंशनल वेंटिलेशन क्या होता है। तो डिसेंशनल वेंटिलेशन में क्या होता है कि पहले जो हवा जाती है डाउन का शाफ्ट में, वो क्या करती है, बॉटम में ना जाकर ये डायरेक्ट क्या करती है, फेस में जाती है। तो फेस में हवा जाएगी और फेस को वेंटिलेट करेगी। उसके बाद हवा बॉटम में जाते हुए बॉटम में जाएगी और अप का शाफ्ट द्वारा बाहर निकल जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंशनल वेंटिलेशन। तो एक बार डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम हरे रंग में दर्शा दिए हैं ताकि आसानी हो। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि डाउन कास्ट से हवा गया और फेस को वेंटिलेट किया और बॉटम में गया, बॉटम के बाद यह अप का शाफ्ट द्वारा बाहर निकल गया। ये हो गया असेंशनल वेंटिलेशन और डिसेंशनल वेंटिलेशन। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस कंडीशन में हम लोग असेंशनल वेंटिलेशन यूज़ करेंगे और किस कंडीशन में हम लोग डिसेंशनल वेंटिलेशन यूज़ करेंगे। तो अगर किसी माइंस में फायर डैम्प मौजूद है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कौन सा वेंटिलेशन यूज़ करेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो फायर डैम्प जो होता है वो क्या होगा कि जब हम लोग कोई फेस चला रहे हैं तो वहाँ पे यदि CH4 मौजूद है तो हम लोग ऐसा वेंटिलेशन यूज करेंगे कि वो डायरेक्ट क्या करेगा कि फेस से डायरेक्ट रिटर्न रास्तों से मिलकर हवा निकल जाए। एसेंशनल में क्या होता है, पहले हवा बॉटम में जाएगी, बॉटम के बाद फेस को वेंटिलेट करते हुए बाहर निकल जाएगी। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे जहाँ पे फायर डैम्प मौजूद रहता है, CH4 जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एसेंशनल वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। डिसेंशनल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फेस में यदि CH4 मौजूद है, हवा जाएगी और फेस में जो भी CH4 है उसको क्या करेगा, वो नीचे की ओर ढकेलने की कोशिश करेगा, बॉटम की ओर। अब क्योंकि वो हवा से हल्की होती है 0.55 करीब, तो ये हवा से हल्की होने के कारण बॉटम में नहीं जाएगी। अगर चली भी जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर रहेगा, पूरे फेस में यदि CH4 की मात्रा भरी हुई है, ज़्यादा है, तो बॉटम में जा भी सकता है। तो ऐसे में सर्कुलेट करना भी सही नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, असेंशनल वेंटिलेशन यूज करते हैं। अगर किसी माइंस में हीट और ह्यूमिडिटी और वाटर लॉक्ड कोई वर्किंग है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कौन सा वेंटिलेशन यूज करेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो कोई फेस है, हीट ह्यूमिडिटी है, तो जो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डिसेंशनल वेंटिलेशन यूज करेंगे। अब क्यों यूज करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। डिसेंशनल में क्या होगा, डिसेंशनल में पहले जाएगा हवा तो फेस में जाएगा, उसके बाद बॉटम में जाएगा, उसके बाद बाहर निकल जाएगा हवा। तो जो भी फेस में हीट और ह्यूमिडिटी है उसको हटा देगा और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा हो जाएगा, तो वहाँ पर आदमी अपना काम कर सकता है। इसलिए हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, डिसेंशनल यूज करेंगे। असेंशनल क्यों यूज नहीं करेंगे, अब जो माइंस होता है उसके बॉटम में सम्प बना होता है, पानी जमा होता है, तो वहाँ पे जब हवा जाएगा तो पानी से कुछ मॉइस्चर भी वो ऑब्जर्व कर लेगा हवा, और फेस में ऑलरेडी हीट और ह्यूमिडिटी है और यहाँ से मॉइस्चर जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ा देगा, हीट बढ़ा देगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि असेंशनल वेंटिलेशन का यूज नहीं करते हैं। तो हीट और ह्यूमिडिटी के केस में हम लोग क्या करेंगे, डिसेंशनल वेंटिलेशन का यूज करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं होमोट्रॉपल और एंटीट्रॉपल क्या होता है। इसमें एक सिंपल है डिफिनेशन इसका, कि अगर हम लोग कोई कोल है या फिर मिनरल है उसको हम लोग कट कर रहे हैं, कट करने के बाद जिस डायरेक्शन में कट करके हम उसको निकाल रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो हवा का फ्लो है, जो हवा का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोट्रॉपल। सिंपल लैंग्वेज में है कि देखो डायग्राम में देख लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ AFC लगा हुआ है,
AFC लगा हुआ है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सीरर कोल को कट कर रहा है और AFC में नीचे गिर रहा है और इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, AFC चल रहा है और इसी डायरेक्शन में जो हवा का फ्लो है, हवा का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे होमोट्रॉपल। और एंटीट्रॉपल क्या होगा कि यदि जो कोल है या फिर मिनरल है जिस डायरेक्शन में कट होकर निकल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हवा का फ्लो बह रहा है, हवा का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीट्रॉपल। एंटीट्रॉपल क्या होता है, जो भी हम लोग कोल या मटेरियल को कट करके जिस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि हवा का फ्लो बह रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटीट्रॉपल। और होमोट्रॉपल क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हम लोग कोल को निकाल रहे हैं उसी डायरेक्शन में हवा भी बह रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोट्रॉपल। सिंपल है। यदि क्वेश्चन ऐसे आता है कि होमोट्रॉपल अच्छा है या एंटीट्रॉपल, तो सिंपल है, इसमें होमोट्रॉपल सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें लेस डस्ट प्रोड्यूस करता है ये। अब क्या होगा, एंटीट्रॉपल क्या होता है, अपोजिट होता है, तो अपोजिट होने के कारण फ्रिक्शन होता है हवा और कोल में, तो ऐसे में जो डस्ट होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो होमोट्रॉपल ही ज़्यादा सही माना जाता है। आप लोग को ये वीडियो देख के समझ आ गया होगा होमोट्रॉपल और एंटीट्रॉपल क्या होता है और एसेंशनल और डिसेंशनल क्या होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और माइनिंग प्लस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।